जैसा कि आप सभी ने कहा था कि इस संडे स्पेशल टॉपिक में जो है पंडित नेकीराम शर्मा जी का जो जीवन परिचय है वो हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आप सभी की फरमाइश पे इस संडे को जो है हम पंडित नेकीराम शर्मा का जो है जीवन परिचय देख रहे हैं। कैसा इनका जो है जीवन रहा है, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलनों में जो है इन्होंने भाग लिया था, इनके नाम से जो है कौन कौन से कॉलेज हरियाणा के अंदर बनवाए गए हैं, किस नाम से इनको हरियाणा का जो है मसीहा माना जाता था, एवरीथिंग डिटेल जो है हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो एक नंबर एचएसएससी का यहाँ से हर बार पूछा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा के जीवन परिचय से जो है एक नंबर का क्वेश्चन एचएसएससी हर बार पूछती है। तो इस वीडियो को अंत तक अगर आप देख लेंगे तो पंडित नेकीराम शर्मा जी के जीवन से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको नहीं पता होगी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज के हमारे संडे स्पेशल टॉपिक को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत कर लेता हूँ इस टॉपिक की। यहाँ पे पंडित नेकीराम शर्मा का जो टॉपिक है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमारा टॉपिक रहा था, इससे पहले जो हमारा टॉपिक कौन सा डिस्कस हमने किया है, तो इससे पहले जो हमने पंडित जो लक्ष्मीचंद जी थे उनका टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल से जान लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जीवन काल के बारे में जान लेते हैं, जन्म और जीवन काल के बारे में। सबसे पहले इनका जो जन्म है कब हुआ, पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म है वो सितंबर 1887 केलंगा गांव भिवानी जिले में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु उनकी जो है जून 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब 1956 में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी, हालांकि इस क्वेश्चन का जो है इंडिया जीके से रिलेटेड है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। 1956 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु भी 1956 में ही हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। स्थान मैं बता देता हूं, मऊ और मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का। अब हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं। तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म सितंबर 1887 केलंगा गांव भिवानी में हुआ था। उस समय जब इनका जन्म हुआ था 1887 में, तो ये जो केलंगा गांव था ये भिवानी के अंदर, माफ कीजिएगा, रोहतक जिले के अंदर जो है आता था। ठीक है, वर्तमान में जब 1972 में भिवानी जिला बना, कब बना भिवानी जिला, 1972 में बना। तो ये जो स्थान था ना केलंगा गांव, ये किसके अंदर आ गया, ये भिवानी जिले के अंदर आ गया। नीचे लिखा भी गया है, यहाँ पे देखो ये नोट में लिखा गया है 1972 में भिवानी जिला बनाया गया, रोहतक से अलग करके। उस समय केलंगा गांव जो है भिवानी जिले में चला गया। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, नोट के तौर पर याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं आगे। ठीक है, जन्म और मृत्यु आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं इनका शिक्षा और प्रारंभिक जीवन कैसा, जो है इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो पारिवारिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आरंभिक संस्कृत अध्ययन जो है, मतलब स्टार्टिंग का जो संस्कृत का अध्ययन था, इन्होंने अपने घर के आसपास के विद्वानों से ही प्राप्त किया था। आगे चलकर जो उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ गए, सीतापुर, बनारस, वाराणसी के अंदर गए थे और अयोध्या में जो है इन्होंने अध्ययन किया था। इससे इन्हें धार्मिक, साहित्य और राजनीतिक विचारों की जो है गहरी समझ प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम स्वतंत्रता आंदोलन। कौन कौन से स्वतंत्रता आंदोलनों में जो है इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो होम रूल लीग, यहाँ पे मैं डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा होम रूल लीग किसने शुरू किया और कब शुरू किया। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया जीके का पार्ट हो जाता है। इंडिया जीके जब हम करेंगे ना, इंडिया जीके कितने के नंबर की पूछी जाती है इंडिया जीके, तो इंडिया जीके जो है 15 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, हरियाणा जीके के साथ जो इंडिया जीके ना वो 15 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है। डोंट वरी, 15 मार्क्स की इंडिया जीके स्पेशल जो भी टॉपिक्स होंगे ना वो कंप्लीट मैं यहाँ पे करवा दूंगा। 15 के 15 मार्क्स वहाँ पे भी हम जो है पूरे लेंगे, यानी कि जो 40 मार्क्स आपके आने वाले हैं ना हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके, पूरे के पूरे हम यहाँ पे जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो होम रूल लीग जो है 1916 में हुआ था, इसके अंदर भी जो है इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, सबसे पहले 1905 के कांग्रेस अधिवेशन जो बनारस के अंदर हुआ था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1905 वाला, वो कहाँ हुआ था, बनारस, वाराणसी में हुआ था। और इसी से प्रेरित होकर जो है ये सक्रिय हुए थे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। ये किससे प्रभावित हुए थे, बाल गंगाधर तिलक से, गोपाल कृष्ण गोखले से और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं से जो है इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और ये जन जागरण में लग गए थे। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने रोलेट एक्ट विरोध में भी भाग लिया था। 1919 में रोलेट एक्ट जो है शुरू हुआ था। हरियाणा क्षेत्र में रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है आंदोलन इनके द्वारा ही संगठित किया गया था। असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में जो है इसको वापस ले लिया गया था। और आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, मतलब कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी जो है इनकी, पंडित नेकीराम शर्मा की जो भागीदारी थी वो सक्रिय रूप से थी। कई बार जनता को ब्रिटिश विरोध के लिए जो है इन्होंने संगठित किया था। उसके बाद जो है नमक सत्याग्रह आप सभी जानते हैं, गांधी जी के द्वारा 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था और गांधी जी के आंदोलन का हिस्सा बने थे ये, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है सत्याग्रह जो है इन्होंने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो आप सभी जानते हैं 8 अप्रैल, माफ कीजिएगा, ये कब हुआ था? 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है ये आंदोलन हुआ था। और इसके अंदर नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। इसके अंदर भी जो है, इस आंदोलन में भी जो है पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है अपनी भूमिका निभाई थी और ये जेल भी गए थे, ठीक है, इसके अंदर ये जेल भी गए थे। इसके बाद हम चलते हैं पत्रकारिता और सामाजिक कार्य। तो पत्रकारिता और सामाजिक कार्य में इनका क्या योगदान है, चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक समाचार पत्र हरियाणा से साप्ताहिक पत्रिका के रूप में निकाला था। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है कि पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है कौन सा जो है समाचार पत्र निकाला था, तो संदेश नामक समाचार पत्र जो है पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है भाई पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, या फिर पूछ लेगा संदेश नामक समाचार पत्र जो है ये किसके द्वारा निकाला गया था। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो समाचार पत्र था ये कैसा था? साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, वीकली थी ये पत्रिका, हफ्ते में एक बार ये आती थी। यह एक हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। तो लैंग्वेज भी आप याद रखेंगे भाई, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली ये संदेश एक जो है वीकली पत्रिका थी, ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा ने इसको शुरू किया था, ठीक है। ये हो गया समाचार पत्र के बारे में। उसके बाद समाज सुधार में इन्होंने क्या काम किया? तो समाज सुधार, दलित अस्पृश्यता विरोधी और ग्रामीण स्तर के कृषि जो किसान होते हैं, सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने काम किया। गांधीवादी विचारों को अपनाकर हिंसा से ये दूर रहे थे, ठीक है। गांधी जी के जो विचार थे उनसे ये प्रेरित थे और हिंसा जो है उनसे ये दूर रहते थे, हिंसा से, यानी कि अहिंसक थे ये, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में इनका क्या महत्व है? पंडित नेकीराम शर्मा का जो है हरियाणा में क्या महत्व है, तो आइए इसको भी एक नज़र में देख लेते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? रोहतक में। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? रोहतक के अंदर ये अवस्थित है। 1927 में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में इसको शुरू किया गया था। ये जो पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय ना, ये बाद में बना है। शुरुआत किस नाम से हुई थी? शुरुआत 1927 में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में जो इसको शुरू किया गया था। 1944 में इसे डिग्री प्रदान करने वाला कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया गया, ठीक है। 1927 में जो है इसकी मूल रूप से स्थापना हुई थी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से। उसके बाद जो है 1944 में इसको अपडेट कर दिया गया और डिग्री प्रदान करने वाला जो है एक कॉलेज बना दिया गया। उसके बाद जुलाई 1980 में MDU यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा गया। तब इसे जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक नाम दिया गया, ठीक है। ये तीनों लाइन जो है आप याद रखेंगे भाई, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अप्रैल 2006 में हरियाणा सरकार ने पुनः इसे नियंत्रण में लिया और इसका नाम पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक रखा गया। ये जो है लाइन आप जरूरी तरीके से याद रखेंगे भाई, पंडित नेकीराम शर्मा जो राजकीय महाविद्यालय, ये नाम जो है कब किया गया? तो ये नाम जो है अप्रैल 2006 में जो है हरियाणा सरकार के द्वारा ये नाम जो है दिया गया था, ठीक है। ये हो गया पहला कॉलेज। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कॉलेज की। दूसरा कॉलेज कहाँ है? पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज। तो ये मेडिकल कॉलेज जो है भिवानी में स्थित है, ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल जो कॉलेज है ये भिवानी के अंदर अवस्थित है। भिवानी सिविल अस्पताल में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव एवं शिलान्यास जो था ये 2017 में किया गया था। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय हरियाणा ने 2021 में इस कॉलेज को आधिकारिक रूप से मेडिकल कॉलेज घोषित किया और इसका नाम पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी रखा गया। तो ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी गई ना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी डिटेल जो है पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में, इससे ज्यादा डिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सारी
ये जो सारी डिटेल मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ ना, ये सारी या तो गवर्नमेंट पोर्टल से लेके आए हैं या फिर जो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है ना, ऑफिशियल जो पेज है वहाँ से लेके आए हैं। कोई भी चीज़ जो है विकिपीडिया से यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई। सो यू डोंट वरी, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको मिलेगी तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकिपीडिया पे दुनिया जहान का जो है डाउट वाला डाटा जो है भरा गया है, ठीक है। और जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इतने से पूछ लेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद विरासत की बात करें, इनकी विरासत की, तो हरियाणा केसरी के नाम से जो है इनको जाना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा गया, ठीक है। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। उपनाम से जाना जाता है। वे लोक समूह में विख्यात हुए, उनके नाम पर स्थापित सरकारी कॉलेज एवं संस्थान इस बात का प्रमाण है कि राज्य स्तर पर उन्हें अत्यधिक सम्मान और मान्यता प्रदान की गई है। की भी जानी चाहिए, क्योंकि इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में जो है इतना सम्मानपूर्वक तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये छोटा सा टॉपिक था जो पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में था। डोंट वरी, इतने छोटे टॉपिक्स ही आते हैं HSSC के रिगार्डिंग। जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। मैं पूरी डिटेल फाइंडिंग करके जो है ये टॉपिक बना के लेके आया हूँ, और यकीन मानिएगा ये जितना टॉपिक छोटा सा आपको दिख रहा है ना, कहीं भी एक जगह नहीं मिला। डिफरेंट जो ऑफिशियल सोर्सेज है ना, वहाँ से एक एक लाइन जो है कलेक्ट करके आपके सामने मैं ये लेके आया हूँ। तो आपका फर्ज सिर्फ इतना बनता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस पूरे कंप्लीट टॉपिक की, ठीक है। तो आइए क्विक परीक्षा उपयोगी 8 से 10 पॉइंट जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किसके बारे में, पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में। इनका जन्म सितंबर 1887 में हुआ था, गांव केलंगा, अब भिवानी जिले में जो है, पहले ये रोहतक जिले में आता था। मृत्यु इनकी जो है 8 जून 1956 को हुई थी। उपनाम, किस नाम से, हरियाणा केसरी के नाम से जो है पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। शिक्षा की बात करूँ तो संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा उच्च अध्ययन सीतापुर वाराणसी और अध्ययन गए, ठीक है। तो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, ये सीतापुर वाराणसी और अध्ययन गए थे। प्रेरणा स्रोत कौन थे इनके, मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली थी इनको, तिलक से मिली थी, गोखले से मिली थी और लाला लाजपत राय से मिली थी। कौन सा समाचार पत्र निकाला था, तो संदेश समाचार पत्र निकाला था। हिंदी भाषा में ये प्रकाशित होता था और वीकली ये एक समाचार पत्र होता था। कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया था, होम रूल लीग आंदोलन में भाग लिया था, रोलेट एक्ट आंदोलन में भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, नमक सत्याग्रह में आंदोलन में भाग लिया था और अंतिम भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और इसके अंदर तो ये जेल भी गए थे, ठीक है। उसके बाद सामाजिक कार्य की बात हो चुकी है। इसके बाद जो है पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक के अंदर वसित है, जिसकी स्थापना 1927 में इंटर कॉलेज के रूप में हुई थी। बाद में इसको अपडेट कर दिया गया था 1944 में डिग्री कॉलेज के नाम पर, और 2006 में जो है इसका नाम चेंज करके पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज कर दिया गया था। उसके बाद एक और मेडिकल कॉलेज है इनके नाम से, पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि भिवानी में अवस्थित है। इसका शिलान्यास 2017 में आधिकारिक घोषणा जो है 2021 में की गई थी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। काफ़ी प्रतिष्ठित इंसान है और 1 नंबर का HSSC क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसीलिए ये टॉपिक करवाना बहुत जरूरी था। संडे स्पेशल को जो है हमारा हर एक टॉपिक जो है एक पर्सनैलिटी पर रहता है, हरियाणा की जो पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, उसके ऊपर रहता है। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सेशन के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, बस मेरे लिए इतना ही मोटिवेशन है, ठीक है। लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। जितने भी हमारी PDF आती है ना, वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।